हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं, देखो हम यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल और वाइस रॉय के बारे में। ठीक है, तो गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। टोटल 15 वाइस रॉय एंड 15 गवर्नर जनरल एंड 20 वाइस रॉय के बारे में हम 4 वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, 2 वीडियो में गवर्नर जनरल कवर कर लेंगे और 2 वीडियो में हम वाइस रॉय कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आज जो वीडियो है उसके अंदर हम शुरू के जो 8 गवर्नर जनरल्स हैं उनके बारे में कवर करेंगे। तो ये जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। अब देखो, या तो एक तरीका है कि आप जो हैं वो डेट वाइज पढ़ें हिस्ट्री, और उसमें जब ये गवर्नर जनरल्स आएंगे तो उनको आप याद करें। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं इन वीडियोस के अंदर 4 वीडियोस टोटल होंगी, उसमें जो गवर्नर जनरल्स रहे हैं उन गवर्नर जनरल्स ने के दौरान जो उनका टाइम पीरियड रहा है उस टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन से काम हुए हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। अब देखो ये चीज़ डायरेक्टली आ जाती है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो टाइम पीरियड याद रखिएगा 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहे। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये आपको याद रखना है कि ये कौन थे, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो सबसे पहली बार जो गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया गया वो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। ठीक है, अब इनके टाइम में क्या क्या हुआ वो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सेकंड, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781 का जो है इसमें क्या हुआ था, पावर्स ऑफ जुरिडिक्शंस बिटवीन गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट क्लियरली डिवाइडेड। तो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड जो सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में, उसके बीच में जो पावर्स का जो डिवीज़न था वो हुआ था इस टाइम में, जो हमारा एक्ट ऑफ 1781 है। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम ही क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। रोहिल्ला वॉर जो है वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ था 1774। अब देखो ये जो चीज़ है वो आपको एग्जैक्टली आपको मेमोराइज करना है ना, इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह तो है नहीं। तो आप जब उसको टाइम के हिसाब से जब टाइम वाइज जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ आएगी, और जब आप 1-2 बार पढ़ लेंगे हिस्ट्री को उसके बाद आपको ये चीज़ याद करना है, रटना है। ठीक है, देखिए अब इसमें कुछ चीज़ें हिस्ट्री में आपको डायरेक्टली मेमोराइज करना है विदाउट सोचे समझे, ये तो आपको करना ही करना है। तो मैंने वो सारी चीज़ें एक जगह लिख दी हैं तो आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट मराठा वॉर इन 1775 से लेके 1782 हुआ था, वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ था, जिसके बीच में ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, ये आपको याद रखना है। सेकंड मैसूर वार हुआ था 1780 से 1784, और स्ट्रेंड रिलेशनशिप विद चैत सिंह और महाराजा ऑफ बनारस लेड टू सब्सिक्वेंट इम्पीचमेंट इन इंग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको समझना है। उसके बाद लास्ट जो है वो फाउंडेशन ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। तो 1784 में फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में, वॉरेन हेस्टिंग। तो ये हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं और इनका टाइम पीरियड आप याद रखिए 1773 से 1785। जब 1785 तो उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल होंगे वो कौन होंगे, 1786 से लेके 1793 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में क्या हुआ था, थर्ड मैसूर वार हुआ था। मैसूर वार 1790 से लेके 1792। ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टम, ठीक है, श्रृंगापट्टम जो है ट्रीटी हुई थी 1792 में। कॉर्नवालिस कोड आया था 1793 में। इसके अंदर सेवरल जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए थे, सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल जुरिडिक्शन। ठीक है, ये हुआ था। अब इसमें जो है वो COD और BOC वो आपका रहेगा, बट उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह। अब यहाँ पर जो है वो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 आया था इन्हीं के टाइम में। यूरोपियनाइजेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी
एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। इंट्रोडक्शन है, ये स्टार्ट नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ है ये, ठीक है, समझे। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सर जॉन शोर, ठीक है। तो सर जॉन शोर, ये इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1793 से लेके 1798 तक। चार्टर एक्ट 1793 आया, उसके बाद बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निज़ाम एंड मराठास 1795, ये भी जो है वो सर जॉन शोर के टाइम में हुई थी। उसके बाद फोर्थ वन लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेके 1805, 7 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड था। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, तो जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम आया था वो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में आया था 1798 में। फर्स्ट अलायंस विद निज़ाम ऑफ हैदराबाद हुई थी। इसके बाद में फोर्थ मैसूर वार, थर्ड मैसूर वार जो है वो जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। इसके बाद फोर्थ वाला जो है, फोर्थ मैसूर वार जो है वो 1798 में। देखो यहाँ पर थर्ड मैसूर वार ये वाला टाइम है 1790 से 92। तो ये आपको जो है वो बार बार ये जो भी है ना एकदम जो है वो आप बोल सकते हो शॉर्ट नोट्स हैं, तो इनको आपको जो है वो याद करना है, इसमें कोई भी और शॉर्ट नहीं कर सकते आप। ये ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आपको मेमोराइज़ करना है, याद करना है, बार बार याद करना है। डेली आपको 15-20 मिनट अगर आप याद करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपको ये पूरा जितने भी मतलब गवर्नर जनरल्स एंड वायसरॉय हैं वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बट 15-20 मिनट अगर डेली देंगे तो आप आराम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ मैसूर वार 1799, और उसके बाद सेकेंड मराठा वॉर 1803 से 1805। उसके बाद यहाँ पर जो है वो टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो इन लॉर्ड वेलेस्ली ने जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल किया था वो कौन कौन सी, तंजौर 1799 में, सूरत 1800 और कार्नाटिक 1801। ये 3 जो हैं जो एरिया बोल सकते हो या रियासतें थी, उनको जो है वो कंट्रोल किया था, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल लिया था। ट्रीटी ऑफ बेसिन ये आपका जो है वो 1802 में हुई थी, ठीक है। फिफ्थ वन सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, मतलब 2 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड था। और इनके टाइम में वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी 1806 की, ठीक है, सिर्फ ही की। अब उसके बाद लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ठीक है, 1807 से लेकर 1813, तो ये आपका लगभग 6 ईयर का पीरियड है। ट्रीटी ऑफ रंजीत सिंह, वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी किसके साथ, रंजीत सिंह के साथ 1809 की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 7th जो हमारे, हम यहाँ पर टोटल जो है इस वीडियो में 8 ही कवर करेंगे, 9th और 10th जो आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 7 जो है लॉर्ड हस्टिंग, तो ये 1813 से लेके 1823 तक। इनके टाइम में क्या हुआ था, एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था 1814 से लेके 1816 तक। एंड जो जब भी वॉर होगा तो उसके बीच में एक ट्रीटी होती थी, है ना। तो यहाँ पर जो ट्रीटी ऑफ हमारी जो है सगौली 1816 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लॉर्ड हस्टिंग के टाइम में जो है वो थर्ड मराठा वॉर 1817 से 1819 एंड डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका कॉन्फेडरेसी क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसके बाद जब इसको डिसॉल्व किया गया तो उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्रिएशन हुआ 1818 में। उसके बाद स्ट्रिप विद पंडारीज 1817 से 1818, ट्रीटी विद सिंधिया 1817 में, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतवारी, जो रैयतवारी सिस्टम था वो लॉर्ड हास्टिंग के टाइम में ही आया था बाय थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास 1820, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड एमहेस्ट, तो ये जो हमारे लॉर्ड एमहेस्ट हैं तो ये जो है 1823 से लेके 1828, तो फर्स्ट बर्मीज़ वॉर इनके टाइम में हुआ था 1824 से लेके 26 तक। कैप्चर ऑफ भरतपुर 1820, भरतपुर जो राजस्थान का पार्ट है समय, तो 1826 में भरतपुर का कैप्चर हुआ था लॉर्ड एमहेस्ट के टाइम में, ठीक है। तो ये आपका जो है वो टोटल 8
गवर्नर जनरल्स हो गए। बाकी गवर्नर जनरल्स को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लॉर्ड विलियम जो है वो नेक्स्ट गवर्नर जनरल है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो है वो पूरे गवर्नर जनरल कवर हो जाएंगे और उसके बाद वॉइस रॉय को हम 10-10 करके कवर कर लेंगे। तो टोटल आपके जो 15 गवर्नर जनरल्स हैं, 15 हमारे पास गवर्नर जनरल्स हैं और हमारे पास यहाँ पर 20 वॉइस रॉय हैं। तो इनको जो है वो हम 4 वीडियोस में कवर कर लेंगे और आप जो है फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हैं। बहुत मतलब ये मान लो कि अगर ये चीज़ आपने याद कर ली तो आप जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आराम से आपको जो है वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।